गांव के सुदूर छोर पर नीम के पेड़ों की घनी छाया में एक औरत रहती थी। सब उसे नाम से नहीं, गुड्डी बहन कहकर जानते थे। उम्र उसकी 25 से ऊपर नहीं होगी, लेकिन उसकी आंखों में सालों की समझदारी और ठहराव झलकता था। साधारण सी साड़ी, हल्की सी बिंदी और हर रोज उसके हाथ में एक पुरानी नीली कांच की बोतल, हमेशा भरी हुई, हमेशा साथ। गुड्डी बहन का दिन सूरज से पहले शुरू होता। कुएं से पानी भरकर लाना, स्कूल में बच्चों के बस्ते टांगना, बीमार बूढ़ी अम्मा के लिए दवाइयां लाना, हर काम को चेहरे पर मुस्कान और दिल में जिम्मेदारी के साथ निभाती। गांव सूखे से परेशान था, टोटियों पर ताले जड़े रहते, पानी के लिए लोग लड़ पड़ते, मगर गुड्डी बहन के माथे की लकीर कभी नहीं बदलती। एक दिन जेठ की धूप में, जब हवा भी दम तोड़ चुकी थी, गुड्डी बहन जंगल से लौट रही थी। बहुत प्यास लगी थी, गला सूख रहा था। उन्होंने बोतल से पानी निकाला और एक घूंट लिया, पर उस पानी में सिर्फ ठंडक नहीं थी, दिल में जैसे कोई सुकून उतर आया। गौर किया, बोतल तो लगभग खाली थी, पर घूंट खत्म होने पर भी वह बोतल दोबारा भरी दिखी। अगली सुबह एक बीमार बच्चे को उन्होंने वहीं पानी दिया। बच्चा, जो 2 दिन से मुस्कुराया तक नहीं था, धीरे धीरे हंस उठा। फिर एक दोपहरी मजदूर को, जो कई घंटों से प्यासा था, वही पानी दिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। हर बार बोतल खत्म होने के बाद खुद ब खुद भर जाती। गुड्डी बहन हैरान थी, फिर भी भीतर से सहज रहीं। धीरे धीरे उनको एहसास हुआ, ये कोई साधारण बोतल नहीं, बल्कि किसी गहरे उद्देश्य की जादुई बोतल थी। मगर इसका जादू भी बिल्कुल खास था, सिर्फ वहीं जहां जरूरत सच्ची हो, लोभ मोह कहीं नहीं। अब गुड्डी बहन उस नीली बोतल के साथ गांव गांव घूमती। बीमार, थके, प्यासे, इंसान या पशु, हर किसी को उसकी जरूरत की बूंद देती। लेकिन साथ ही अपनी बातों और मन से सबको सिखाती, पानी बेशक बांट सकते हो, पर उसकी कद्र करना सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे गांव बदल गया। स्कूल के बच्चे अब पानी बर्बाद नहीं करते। महिलाएं बर्तन धोकर नल बंद कर देती। किसान खुले खेत में पानी फैलाने के बजाय ड्रिप सिस्टम की मदद लेने लगे। अब पानी सिर्फ जीवन नहीं, गांव की संस्कृति बन गया। फिर एक सुबह, जब अमराई की छांव में गुड्डी बहन बैठी थीं, उन्होंने देखा, नीली बोतल धूप में चमकते हुए मिट्टी में धीरे धीरे समा गई। वह मुस्कुराईं। बोतल तो अब चली गई, लेकिन हर दिल में उस जादू की बूंद उतर चुकी थी। सीख यही, असली जादू चीजों में नहीं, सोच और सेवा में है। अगर हम सब पानी को समझदारी से बचाए, तो किसी नीली बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।